कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 12.3 अध्याय 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्न पहला, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू की माप दी है 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबरी से 7 सेंटीमीटर तथा वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है। इस आकृति को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो माप दी है, पी से क्यू की दूरी दी है 24 सेंटीमीटर, पी से आर की दूरी है 7 सेंटीमीटर। हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि क्यू आर वृत्त का व्यास है और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, मतलब यहाँ जो बन रहा है कोण वो कैसा होगा, समकोण होगा। तो मतलब कौन सी, लंब भुजा की माप, आधार भुजा की माप दी है। तो सबसे पहले हम किसको, कर्ण यानी कि व्यास को निकालेंगे। जब व्यास की माप निकल जाएगी, किसकी माप निकल जाएगी, व्यास की माप निकल जाएगी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो उसके बाद हम क्या, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम व्यास निकालेंगे बोधायन पाइथागोरस से। जब व्यास निकल जाएगा तो इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा तब हम इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को उसमें से घटा देंगे। तो आइए देखें जरा क्या, क्योंकि हमारे पास हम लिख रहे हैं, क्योंकि दिया है क्या, ओ वृत्त का केंद्र है, इसलिए हम लिख सकते हैं आर क्यू वृत्त का क्या है, व्यास है। आर क्यू वृत्त का हमारे पास क्या है, व्यास है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, कि कोण क्यू पी आर, कोण क्या, क्यू पी आर बराबर से कितना, 90। क्योंकि कारण क्या लिखेंगे हम, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है के सिद्धांत से। इसका मतलब त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, कौन सा, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। इसमें जब हम बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो 90 के सामने की भुजा क्यू आर कर्ण कहलाएगी। तो बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं क्या, क्यू आर का वर्ग बराबरी से पी क्यू का वर्ग धन पी आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग बराबरी से पी क्यू मीन्स 24 का वर्ग, पी आर का वर्ग मीन्स 7 का वर्ग। हम जानते हैं किसका वर्ग, 24 का वर्ग, हम 24 का वर्ग जानते हैं कितना, वो होता है 576 और 7 का वर्ग ये होता है 49। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करते हैं हम, जोड़ते, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा क्यू आर का वर्ग बराबरी से 625। हम ये भी जानते हैं 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 25 का वर्ग है, इसलिए किसकी माप आ गई, क्यू आर की माप आ गई। क्यू आर बराबरी से कितना, 25 सेंटीमीटर। क्योंकि क्यू आर व्यास था, क्यू आर क्या था, व्यास था। अतः यदि वृत्त की हम त्रिज्या निकालना चाहें तो यहाँ जो वृत्त की त्रिज्या निकलेगी तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी क्या, व्यास का आधा मीन्स क्यू आर का आधा, मतलब 25/2 सेंटीमीटर। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अतः किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जब हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र हमारे पास होगा, क्योंकि हम लिखते पाई आर की घात 2, तो 1/2 गुणित क्या, पाई आर की घात 2। अब हमारे पास है 1/2, पाई का मतलब 22/7 गुणित 25/2 गुणित 25/2।
2। तो जब हम इसका हल देखें तो इसका हल हमको मिलेगा कितना, अगर सारी संख्याओं का गुणा करें तो यहाँ जो हल मिलता है, क्योंकि ये संख्या 2 एकम 2 और इससे 11 बार कट गया है ना। आप 7 चौक 28, 25 625 और 625 का जब 11 में गुणा करते तो 6875/28 वर्ग सेंटीमीटर किसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का। अब हम समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज PQR, समकोण त्रिभुज PQR का क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे। जब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे PQR का, सूत्र होगा 1/2 गुणित क्या, आधार गुणित, तो मान आएगा 1/2 गुणित 24 गुणित, आगे पीछे मानों को लिखा जा सकता है 7। जब इसका हल देखेंगे तो ये हमको मिलेगा कितना, 84 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे पास में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 6875/28 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 84। इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे क्या, अतः किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऋण किसका, समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 6875/28 ऋण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 84/1। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा, ध्यान से देखिए, लघुत्तम कितना, लघुत्तम 28, 6875 ज्यों का त्यों, ऋण 84 में से 28 का गुणा हो जाएगा तो 2352 को 6875 में से घटा देंगे। 5 में से 2 गए तो कितना, 3, 7 में से 5 गए तो 2, 8 में से 3 जाएंगे तो 5, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, बटे में माप है 28। बराबरी से जब इसका हम हल निकालेंगे, इन्हें भाग देंगे इसमें, तो मान आएगा 196.65 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।